कोर्स करोगे तो बहुत सारे इनके यूजेस हैं। ए सेक्शन वाले बच्चों ये वीडियो में क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, इनको लिखवाया है, आप समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे वाई फर्स्ट ग्रुप मेटल्स, और एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है, अल्कली मेटल्स आर यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो फोटो अगर वर्ड कहीं आया है इट मींस उसका कहीं भी रिलेशन किससे है, लाइट से, ठीक। लेकिन सारे अल्कली मेटल नहीं है ना। अगर हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रुप में तो कौन कौन से मेटल है बेटा अल्कली मेटल में, बताओ। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो यहाँ पर स्पेशली कौन, रुबिडियम और सीजियम क्या शो करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज करके फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाने में हेल्प करते हैं या यूज होते हैं, ठीक। तो आपको रीजन लिखना है, कारण क्या है। फर्स्ट रीजन क्या है, ड्यू टू लार्ज, ठीक। तो इनका अगर हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम जाने में उल्टा होता है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीज होते तो एटॉमिक बढ़ता है, लेकिन इसका जस्ट उल्टा लेफ्ट टू राइट जाने पर। इसका मतलब कि पीरियोडिक टेबल में ये जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है अल्कली मेटल, इनका साइज क्या होगा अपने पीरियड में सबसे, अगर हम बात करेंगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन वाली, तो ये क्या होगा, साइज छोटा होगा। तो पूरे अगर हम बात करेंगे पूरे 1 से लेकर 18 में अगर सबसे बड़ा साइज एटॉमिक साइज अगर होगा तो किसका होगा, कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स का होगा, फर्स्ट ए या फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट का होगा। गॉट इट, ठीक है, समझ में आ रहा है। आपने पीरियड टेबल में आपको समझ पढ़ा है, आपने पढ़े हो, ठीक, कि लेफ्ट राइट जाने पर क्या होता है, इसलिए इनका एटॉमिक साइज अपने पीरियड में, अपने पीरियड मतलब फर्स्ट पीरियड आपने पढ़ा, हाउ मेनी पीरियड्स इन द पीरियड टेबल, 15। कितने हैं, अरे हॉरिजॉन्टल बात कर रहा हूं मैं, वर्टिकल वाले ग्रुप या कॉलम होते हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। हाँ ये पीरियड 1 2 3 4 5 6 7, इज इट क्लियर। तो उसमें अगर हम बात करेंगे तो इनका एटॉमिक साइज लार्ज होता है, बड़ा होता है, इस कारण से उसकी आईपी, तो आपने पढ़े हुए एटॉमिक साइज और आईपी में क्या रिलेशन होता है, एटॉमिक साइज ज्यादा होगा तो आईपी, ठीक है। तो बेटा आंसर कैसे लिखोगे एग्जाम में, ए सेक्शन में बच्चों सुनना ध्यान से। बिकॉज these are used in photoelectric cell because they are having large atomic size and low IQ. Rubidium and cesium are used in photoelectric cell because in the presence of sunlight or radiation of sunlight या radiation of sun, they release their electron. Easily electron release कर देंगे, easily electron donate कर देंगे, ठीक। उसके बाद में जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करते हैं बताइए, सनलाइट को आपने पढ़ा है, एनर्जी का थर्ड, एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ, एनर्जी neither can be created nor be destroyed, it can be changed one form to another form। तो आप क्या कर रहे हो, सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है सोलर एनर्जी, उसको आप क्या करो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करो। तो पहले आपने उसको स्टोर कर लिया, एक बैटरी की फॉर्म में आपने इसमें स्टोर कर लिया एनर्जी को, ठीक है, वो बैटरी चार्ज हो गई और उस जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी या जो एनर्जी है उसको आप बाद में यूज कर सकते हो, ठीक है। कई एरिया में जहाँ पर लाइट नहीं होती है वहाँ क्या होता है ना, सोलर पैनल यूज किए जाते हैं, ठीक। जैसे मान लो भी यहाँ है भी और हमको लग रहा है कि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आएगा, तो सनलाइट का नेचुरल सोर्स है और इजीली अवेलेबल, तो क्या होगा उस एनर्जी को हम क्या करते हैं कन्वर्ट कर लेते हैं जिस फॉर्म में आपको चाहिए, ठीक। तो ये रुबिडियम और सीजियम दो ऐसे अल्कली मेटल जिनका यूज कहाँ किया जाता है,
क्यों यूज किया था बेटा? क्या रीजन है? क्या है? इनका साइज पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा बड़ा है, इस कारण से इसकी आईटी कम है। तो क्या होगा? कम एनर्जी में भी, कम एनर्जी यानी सनलाइट की एनर्जी में भी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे। ठीक, और उसके बाद बहुत सारी केमिकल प्रोसेस होती है, बहुत सारी, जैसे कि आप देखते हो मोबाइल में जो बैटरी आप यूज कर रहे हो, उस बैटरी में क्या है? केमिकल एनर्जी। ठीक, लिथियम बैटरी या जो भी बैटरी यूज कर रहे हो आप, उसमें कौन सी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी। वो किसमें कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, जितना आपके मोबाइल की डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए कोई भी सेल अगर आप यूज कर रहे हो, बैटरी का यूज कर रहे हो ना, जितनी आपको डिजायर जो डिवाइस जिसमें यूज हो रही है, चाहे मोबाइल हो, चाहे वो ये रिस्ट वॉच हो या वॉल क्लॉक हो, या फिर कहीं पे भी कोई डिवाइस आप यूज कर रहे हैं बैटरी से चल रही है, उसमें क्या किया आपने? केमिकल एनर्जी को आप किसमें कन्वर्ट कर रहे हो? अगर वो 12 वोल्ट से चल रही है तो आप कितने वोल्ट की बैटरी लगाएंगे उसमें? है ना, 12 वोल्ट लगाएंगे ना। तो क्या है वो, उस केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया आपने? ठीक, अब वो बैटरी यदि डिस्चार्ज हो गई तो फिर क्या करते हैं आप? तो कहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं आप? ठीक, ये प्रोसेस चलती रहती है, वैसे ये सेल काम आता है। ठीक, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? राइट डाउन द रिएक्शन फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ क्विक लाइम। तो आपको पहली बात तो क्विक लाइम का फार्मूला पता होना चाहिए। क्या होगा इसका फार्मूला? कैसे बनाएंगे इसको? इसकी रिएक्शन क्या होगी? व्हेन, कैसे लिखेंगे कॉपी में आप लोग? ना, देखिए, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट और limestone, when calcium carbonate or limestone is heated, it produces calcium oxide and carbon dioxide gas. And this calcium oxide is known as, this calcium oxide is known as quicklime. And this reaction is reversible reaction. And this is the method of preparation of quicklime commercially. कमर्शियली मतलब व्यापारिक तौर पे जब हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमको लगता है, लेबोरेटरी में क्या है, कम अमाउंट में तो हम बना सकते हैं, लेकिन लार्ज स्केल पर अगर हमको चाहिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, तो हमको ऐसी मेथड ढूंढनी होती है जिसमें हम कमर्शियल लेवल पर या इंडस्ट्रियल लेवल बहुत ज़्यादा अमाउंट में उस चीज़ को प्रोड्यूस कर सके, ताकि जो ह्यूमन बीइंग की जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत है वो ज़रूरत क्या हो सके, पूरी हो सके। ठीक, देखो, दिस इज द commercial, this is the method of preparation of quicklime. This is the method of preparation of quicklime on commercial scale. On commercial scale, व्यापारिक यूज के लिए, कमर्शियल लेवल पे इस मेथड को यूज करते हैं। किसके लिए? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्विकलाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, हाउ विल वी ऑब्टेन और गेट क्विकलाइम
लाइन मत लिखो इसमें। हाउ विल बी ऑब्टेन आगे स्लैक लाइन एंड लाइमस्टोन बात के पीछे है स्लैग लाइन एंड लाइमस्टोन फ्रॉम क्विक लाइन। क्विक लाइन से आप कैसे स्लैग लाइन या लाइमस्टोन कैसे गेन करोगे, कैसे ऑब्टेन करोगे। तो आपने अभी देखा था रिएक्शन, उसी की रिवर्सिबल रिएक्शन थी वो। यस सर। उसी को वापस लिख लेते हैं। क्या होगा क्विक लाइन किससे रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड से और क्या बना लेगा Ca। अगर आप इस CaCO3 को हीट करोगे तो फिर से क्या मिल जाएगा आपको, तो ये रिएक्शन कैसी है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे कैल्शियम कार्बाइड तो है, इसका यूज मतलब आपको टूथपेस्ट में करते हैं एब्रेसिव की फॉर्म में, ठीक है। और बहुत सारे इंडस्ट्रियल में यूज है ना। इसका नाम क्या है लाइमस्टोन। क्लियर। ये हुई पहली रिएक्शन, ठीक। क्या बन गया लाइमस्टोन। अब क्या बनाना है हमको स्लैग लाइन। कैसे बनाएंगे बताओ। ये क्या है आपका क्विक लाइन। क्या चाहिए आपको हाँ बेटा मास्क का थोड़ा तो इसका नाम क्या होगा राम। क्या ऐड करेंगे इसमें तो स्लैग लाइन बन जाएगा। हाँ OH ऐड करेंगे इसलिए पराग से मिला लगाया करो ना जब बात करो मिलते क्लास में बाहर जाओ कैसे लोग की कोई जरूरत नहीं क्लास में जाओ। क्या ऐड करेंगे इसमें वाटर ऐड करेंगे क्या बन जाएगा ये इसी को हम लाइम वाटर भी बोलते हैं यानी कि चूने का पानी। चूना है क्विक लाइन तो पानी ऐड किया हमने, ठीक है। गॉट इट। दोनों रिएक्शन इजी है। क्या किया हमने क्विक लाइन में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किया क्या बन गया लाइमस्टोन और यहाँ पर क्विक लाइन में क्या ऐड करेंगे क्या बन जाएगा स्लैग लाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे।